अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन जो है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर से ही एक स्टेज है जो कि गैस्ट्रुलेशन के बाद आती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गैस्ट्रुलेशन को स्टडी किया था और गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो गैस्ट्रुलेशन है उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और मैंने ये बताया था कि उन्हीं जर्म लेयर से एम्ब्रॉय जो है उसके फर्दर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो न्यूरोलेशन है इसके अंदर क्या होगा, न्यूरोलेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज है ऑर्गेनोजेनेसिस की। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसके अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूरोलेशन जो है ये ऑर्गन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रॉय के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूरोलेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड बनता है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। न्यूरोलेशन के अंदर एक फॉर्मेशन होती है न्यूरल ट्यूब की, और वो जो न्यूरल ट्यूब बनती है उसी न्यूरल ट्यूब से फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कोड बन जाता है। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन के अंदर है, न्यूरोलेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इन एम्ब्रॉय। ठीक है, एक तो इसकी ये डेफिनेशन होगी कि न्यूरोलेशन क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। एम्ब्रॉय के अंदर जो वर्टिब्रेट एम्ब्रॉयज़ होते हैं उनके अंदर ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय जो होते हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय उनके अंदर ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग न्यूरोलेशन के अंदर। और जो एम्ब्रॉय होता है उसको कहते हैं न्यूरुला। न्यूरोलेशन की स्टेज के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है उसको न्यूरुला कहते हैं। जैसे कि गैस्ट्रुलेशन की जब गैस्ट्रुलेशन होती है एम्ब्रॉय के अंदर तो उसको कहते हैं ये गैस्ट्रुला स्टेज है। इस तरह जब न्यूरोलेशन होगी ना एम्ब्रॉय के अंदर तो एम्ब्रॉय का नाम क्या हो जाएगा, न्यूरुला। तो ये न्यूरुला जो है उसको एम्ब्रॉय को हम कहेंगे कि ये न्यूरुला है। और न्यूरोलेशन के अंदर वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय के अंदर नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कोड बन रहा है। एक तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन होगी। दूसरा अगर हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें है कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। न्यूरोलेशन के अंदर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और ये न्यूरल ट्यूब क्या है, दैट विल इवेंचुअली डिफरेंशिएट इनटू ब्रेन और स्पाइनल कोड। फिर ये न्यूरल ट्यूब जो है बाद में ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर डिफरेंशिएट कर जाती है। इस तरह की न्यूरल ट्यूब बनती है। एक ट्यूब बनती है जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब, और इस न्यूरल ट्यूब के 2 एंड होते हैं, एंटीरियर एंड होता है और पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड जो है मतलब कि ये हेड वाला एंड, एंटीरियर एंड से ब्रेन बन जाता है, और पोस्टीरियर एंड जो होता है वो टेल वाला एंड होता है, और पोस्टीरियर एंड से बन जाती है स्पाइनल कोड। तो इस तरह एक न्यूरल ट्यूब बनती है न्यूरोलेशन के अंदर जिसके 2 एंड होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और एंटीरियर एंड से वो ब्रेन को बना देती है और पोस्टीरियर एंड से वो स्पाइनल कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूरोलेशन। अगर हम देखें कि जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, सबसे पहले उनमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई थी, देन क्लीवेज की स्टेज आई थी जिसके अंदर सेल डिवीजन हुई थी ड्यू टू माइटोसिस के थ्रू जो है सेल डिवीजन हुई थी, जिसके अंदर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज बने थे। और उसके बाद ब्लास्टुलेशन हुई थी, जो ब्लास्टुलेशन है इसमें जो 32 सेल स्टेज थी। ठीक है, एम्ब्रॉय की। ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, और गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरोलेशन स्टेज आती है। और न्यूरोलेशन स्टेज मैंने बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले ऑर्गन फॉर्मेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड बनते हैं और उसके बाद अदर ऑर्गन्स बन जाते हैं एम्ब्रॉय के अंदर। तो अब जो न्यूरोलेशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर इसका हम फ़्लो चार्ट एक देख लें, छोटा सा फ़्लो चार्ट देख लें, तो सबसे पहले इसका जो मैकेनिज़्म है न्यूरोलेशन का उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक सिंपल से फ़्लो चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो है न्यूरोलेशन के अंदर सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो 3 जर्म लेयर्स थी, मैंने बताया था कि उन्हीं 3 जर्म लेयर से फर्दर ऑर्गन्स बनते हैं। और उस दौरान मैंने ये भी बताया था कि जो एक्टोडर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म लेयर, उससे स्किन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो एक्टोडर्म लेयर हमें पता है कि एक्टोडर्म लेयर से स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर अगर न्यूरोलेशन हो रही है तो न्यूरोलेशन के अंदर नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है, तो नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टोडर्म से ही डिराइव्ड हुआ है। एक्टोडर्म लेयर जो है यही नर्वस सिस्टम को बनाएगी। लेकिन एक्टोडर्म जो लेयर है वो नर्वस सिस्टम को तब बनाएगी जब उसको कोई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो एक्टोडर्म लेयर जो है उसको सिग्नल मिलता है नोटोकोड से। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फ़्लो चार्ट देखेंगे इस मैकेनिज़्म का, न्यूरोलेशन के मैकेनिज़्म का। कि सबसे पहले नोटोकोड होती है। नोटोकोड जो होती है ये प्रेजेंट होती है मेसोडर्म लेयर के
दरमियान में, ठीक है, मेसोडर्म लेयर के अंदर। ये मेसोडर्मल सेल्स से बनती है। जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है गैस्ट्रुलेशन के अंदर, उसी दौरान मेसोडर्मल सेल्स से मिलकर एक नोटोकॉर्ड बन जाती है, ठीक है, एक रोड लाइक, फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। नोटोकॉर्ड जो है ये एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। ये अगर हम ऐसे करके देखें ना तो ये इस तरह का रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने इसकी डायग्राम इस तरह बनाई हुई है तो इस तरह ये सर्कल की इस फॉर्म में ही शो हो रहा है। अगर इस तरह हम देखेंगे, इस तरह जैसे ये नीचे बनी हुई है तो ये इस तरह का रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नोटोकॉर्ड ब्लैक में बनाया हुआ है। और अगर ऐसे देखें तो ये सर्कल शेप में ही है। तो यहाँ पर जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं, उसी दौरान मेसोडर्मल सेल्स जो हैं उन्हीं मेसोडर्मल सेल्स से नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती है गैस्ट्रुलेशन के अंदर ही। तो ये नोटोकॉर्ड जो है ये एक्टोडर्म को सिग्नल देगा कि न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन करो। तो सबसे पहले एक्टोडर्म जो है ये न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म थिकन होती है और थिकन होकर न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कर देती है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूरल प्लेट बनती है। तो यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक्टोडर्म लेयर प्रेजेंट है। तो नोटोकॉर्ड अपने से ऊपर, इसके ऊपर जो एक्टोडर्म लेयर प्रेजेंट है, इसको यहाँ ऊपर वाली एक्टोडर्म लेयर को क्या करती है, सिग्नल करती है कि तुम थिकन हो जाओ और थिकन होके तुम न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कर लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे नोटोकॉर्ड जो है ये एक्टोडर्म को सिग्नल कर रही है और एक्टोडर्म जो है ये यहाँ पर सिग्नल हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर सिग्नलिंग दे रही है, सिग्नलिंग, नोटोकॉर्ड सिग्नलिंग कर रही है एक्टोडर्म को और एक्टोडर्म क्या हो रही है, थिकन हो रही है। एक्टोडर्म ने थिकनिंग स्टार्ट कर दी है और थिकनिंग स्टार्ट करने के बाद एक्टोडर्म जो है इसने न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कर ली है। तो फिर न्यूरल प्लेट बन जाती है इस स्टेप के अंदर। न्यूरल प्लेट के बनने के बाद न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद न्यूरल फोल्ड बनता है, ठीक है, न्यूरल फोल्ड बनता है, इस तरह का फोल्ड बना लेते हैं और न्यूरल फोल्ड बनने के बाद फाइनली न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हम डायग्राम से समझेंगे तो हमें समझ आएगा। ये सिर्फ एक सिंपल फ्लो चार्ट सा था, ठीक है, कि इससे थोड़ा बाद में समझने में आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे इसको डायग्रामेटिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे। डायग्रामेटिकली जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये एक्टोडर्म लेयर थी। यहाँ से मैंने अब ये जो एक्टोडर्म और नोटोकॉर्ड है इसको मैंने इधर ड्रा किया, ठीक है, सिर्फ एक्टोडर्म लेयर और नोटोकॉर्ड को मैंने यहाँ पर ड्रा किया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये एक्टोडर्म है और ये नोटोकॉर्ड है। अब सबसे पहले क्या होता है, एक्टोडर्म ने थिकनिंग करनी है और न्यूरल प्लेट बना लेनी है। तो यहाँ पर एक्टोडर्म जो है उसने थिकनिंग कर ली है, थिकन हो गई है और उसने एक न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन बना ली। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं न्यूरल प्लेट। तो न्यूरल प्लेट बन गई और यहाँ पर न्यूरल क्रेस्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दीज आर न्यूरल क्रेस्ट। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के अंदर ही ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर न्यूरल फोल्ड ने बनना है। यहाँ पर जो है ये जो न्यूरल प्लेट है ये न्यूरल फोल्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, इस तरह एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और यहाँ से जो न्यूरल फोल्ड है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल प्लेट जो है ये बेंड होती है अपवर्ड की तरफ बेंड होती है और एक फोल्ड बना देती है, ठीक है, न्यूरल फोल्ड का स्ट्रक्चर बना देती है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये इस तरह का, इसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूरल फोल्ड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, न्यूरल फोल्ड अप्रोचिंग ईच अदर। ये जो न्यूरल फोल्ड हैं एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आते हैं और इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को अप्रोच करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरह एक सर्कल सा बना देते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक्टोडर्म सर्फेस है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो फोल्ड्स थे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है ये क्या करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा एक्टोडर्म सर्फेस से। एक्टोडर्म सर्फेस को ये छोड़ देगा, ठीक है, इससे सेपरेट हो जाएगा। इस तरह एक्टोडर्म जो है वो सेपरेट हो जाएगी और जो ये न्यूरल ट्यूब है ये एक्टोडर्म से भी सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। और यहाँ पर एक्टोडर्म भी अपनी फुल फॉर्म में आ गई है, न्यूरल ट्यूब भी बन चुकी है और यहाँ पर जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये नीचे नोटोकॉर्ड। तो इस तरह क्या है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने देख लिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप न्यूरल ट्यूब जो है वो बनती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
इस डायग्राम के अंदर, ये मैंने जो डायग्राम बनाई है, ये मैंने बनाई है कि जो न्यूरोलेशन होती है उस स्टेज के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है वो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे, यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होती है, उसके नीचे प्री कॉर्डल प्लेट प्रेजेंट होती है। ये जो प्री कॉर्डल प्लेट होती है ये फ्यूचर में माउथ बनता है इससे, ठीक है, इससे फ्यूचर में माउथ की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पर मिड लाइन के अंदर एम्ब्रॉय जो है उसकी मिड लाइन के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है। इस जगह पर ये ब्लैक कलर का जो है ये नोटोकोड है, और नोटोकोड की वेंट्रल साइड के ऊपर, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है न्यूरल प्लेट। यहाँ पर न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है नोटोकोड की वेंट्रल साइड पर। वेंट्रल जो होती है वो बेली वाली साइड होती है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि नोटोकोड की वेंट्रल साइड पर न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रेजेंट होती है, और उसके बाद ये जो है क्लोकल प्लेट है, एंड वाला जो पोर है इसको कहते हैं, इससे फ्यूचर में एनस बनना होता है। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में जो है न्यूरोलेशन के अंदर एम्ब्रॉय जो है वो प्रेजेंट होता है। और नोटोकोड और न्यूरल प्लेट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होती हैं, यानी कि नोटोकोड की वेंट्रल साइड पर न्यूरल प्लेट प्रेजेंट होती है बेली वाली साइड पर। अब जो ह्यूमंस होते हैं, नोटोकोड जो है ये एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद सारे कॉर्डेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें अगर, ह्यूमंस के अंदर ये जो नोटोकोड है ये बाद में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो बाद में जो है ना, बाद में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब हम अगर ये सारे जो स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं इनको अगर रीड करें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूरोलेशन के अंदर नोटोकोड इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम by signaling the ectoderm above it to form thick and flat neural tube। नोटोकोड जो है ये सिग्नल करती है एक्टोडम को जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक्टोडम है और ये नोटोकोड है। नोटोकोड के ऊपर एक्टोडम प्रेजेंट है और नोटोकोड एक्टोडम को सिग्नल करेगा कि थिक हो जाओ और न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन बना दो। तो यहाँ पर न्यूरल प्लेट जो है वो बन चुकी है और नोटोकोड जो एक्टोडम है वो थिक होकर न्यूरल प्लेट बना चुकी है। उसके बाद जो है क्या होता है सेकंड स्टेप के अंदर, न्यूरल प्लेट देन फोल्ड इन ऑन इट सेल्फ टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। उसके बाद जो न्यूरल प्लेट है ये फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर इसके जो है फोल्ड करते हैं ना, न्यूरल फोल्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके इस तरह का न्यूरल ट्यूब बना देते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर एक्टोडम से सेपरेट होकर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन बना देते हैं। ये है सेकंड स्टेप। अब न्यूरल ट्यूब बन चुकी है और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब लेटर डिफ्रेंशिएट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फिर जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो ये न्यूरल ट्यूब कुछ इस तरह की बनती है। ठीक है, इस तरह की न्यूरल ट्यूब बनती है। ये इसका एंटीरियर साइड होता है, ये मैंने ट्यूब यहाँ पर ड्रा कर दी थी पहले से। इस तरह की ये न्यूरल ट्यूब बनती है और एक इसकी एंटीरियर साइड होती है, एक पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर साइड जो होती है उससे ये हेड वाली साइड है और ये टेल वाली, उससे ब्रेन बन जाता है एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से टेल बन जाती है। तो इस तरह जो न्यूरल ट्यूब बनती है ये फ्यूचर में क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को बना देती है। और यहाँ पर कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं वो बच जाते हैं, इनका भी फंक्शन है, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंटीरियर एंड जो है न्यूरल ट्यूब का उससे ब्रेन बन गया और जो पोस्टीरियर एंड है न्यूरल ट्यूब का इससे स्पाइनल कोड बन गई। और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहाँ पर रह जाते हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फॉर्मेशन करते हैं PNS की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाती हैं, नर्व्स दैट ब्रांचेस आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, वो सारी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकली हुई होती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, वो सारी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। तो जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जहाँ पर बचते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उन सारी नर्व्स को बनाती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, दूसरे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं और एक कनेक्शन बनाती हैं पूरी बॉडी के साथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी किया है न्यूरोलेशन के। इसके अंदर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कोड बन जाता है।